हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखने वाले हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे nth टर्म के बेस पे, है ना। nth टर्म का फॉर्मूला भी देख लिया था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है, उसमें कुछ बेसिक क्वेश्चन भी करे थे। कुछ अच्छे क्वेश्चंस अपन ट्राई करेंगे, देन उसके बाद हो सका तो अपन सम ऑफ एपीज बोल सकते हो, है ना। एपीज के सम वाला फॉर्मूला देखेंगे, उसका प्रूफ देख लेंगे, देन आगे प्रोसीड कर लेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन से। ठीक है, तो देखो पहला क्वेश्चन है, ये बोला है विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ये कहने का मतलब ये आगे चलती जा रही है। फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है 20, ठीक है। सेकेंड टर्म दिया हुआ है 19/19, तो डी निकाल देता हूँ कॉमन डिफरेंस। तो 19 1/4 माइनस 20 करोगे आप तो आपका आ जाएगा माइनस का 3/4। ये मेरा डी आया। अब इसने बोला है कि फर्स्ट पहला नेगेटिव टर्म कौन सा होगा, विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, मतलब कौन सी। जैसे ये फोर्थ टर्म है, ये है 17 इंटीजर 3/4, तो ऐसे ऐसे आते जाएंगे, देखो डिक्रीज होता जा रहा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब टर्म जैसे 0 से ऊपर होगा और 0 से जस्ट नीचे नेगेटिव चला जाएगा, तो नेगेटिव वाला टर्म कब आएगा ये पूछा है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है, अपने को लेट बोलते हैं, लेट nth टर्म विल बी नेगेटिव, टर्म विल बी नेगेटिव। ठीक है, nth टर्म नेगेटिव। ठीक है, तो nth मतलब an विल बी नेगेटिव, यानी an विल बी लेस देन 0। ठीक है, nth टर्म माना तो an मैंने लिया, सपोज an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है डियर, तो an इक्वल टू आ जाएगा डियर a कितना है आपका 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी माइनस 3/4। ठीक है, अब देखो नेगेटिव क्या होगा। नेगेटिव का मतलब ये बोल सकता हूं जब 0 के इक्वल होगा, है ना। ऐसे कम कर करते 0 आएगा, जब 0 के इक्वल हो जाए और उससे जस्ट अगला टर्म है, तो इसमें दो कंडीशन है। एक तो आप ये लगा दो an विल बी लेस देन 0। ठीक है, एक कंडीशन तो ये लगा सकते हो, तो इनइक्वलिटीज आती है। उससे बढ़िया मैं बोल देता हूं कि an को 0 के इक्वल कर देता हूं। ठीक है, an की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 0 के इक्वेट कर दी। ठीक है, an की वैल्यू 0 के इक्वेट कर दी। देखो क्या हुआ, 20 प्लस n माइनस 1 इंटू माइनस 3/4 विल बी 0। ठीक है, तो अब देखो 20 प्लस n माइनस 1, ये माइनस था ना, तो माइनस में यहाँ चिपका देता हूँ, यहाँ पे चिपका दिया आगे, इंटू 3/4 विल बी 0। तो ये आ गया डियर 20 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3/4। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करोगे तो n माइनस 1 विल भी आ जाएगा 80/3। अब n इक्वल टू आ जाएगा 80/3 प्लस 1, यानी ये आ जाएगा डियर 83/3। ठीक है, 83/3 लेता हूँ सपोज। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, देखो 27.2 बचेगा तो 6 आएगी। मेरे को बताओ कोई टर्म n क्या था, उसकी पोजीशन थी। अब देखो जब n की वैल्यू ये रख रहा हूं, है ना, देखो अब ये सपोज सोचो, इसमें सोचो एक बार, सपोज n की वैल्यू मैं 2 रख रहा हूं तो 20 से कम हुई, 3 रखा तो इससे कम हुई, 4 रखा तो इससे कम हुई, मतलब जो पोजीशन रख रहा हूं वो पुराने से कम हुई। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने 0 के इक्वेट करा, इसको 0 के इक्वेट करा तो n इक्वल टू 27.66 आया। ठीक है, अब 0 से लेस देन, तो जो an जो लेस देन 0 होगा वो कब होगा, मतलब ये तो 0 के इक्वेट हुआ, 0 के इक्वल हुआ तो ये आया। अब 0 से जस्ट कम कब होगा, मतलब 0 से नीचे जाना है तो जस्ट अगली टर्म होगी, तो n विल बी क्या आ जाएगा 28th टर्म।
समझ में आ रही होगी ये आपको बात, क्योंकि देख यहाँ पे क्या हुआ, n की वैल्यू फ्रैक्शन में आई, मतलब कहने का मतलब एक बात ये भी हुई कि जब ये डिक्रीज होती जाएगी तो फ्रैक्शन में आ रही, मतलब n की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जब इसमें कोई जीरो टर्म आएगा। जीरो तो इसमें आएगा नहीं, बट अपन ने तो जीरो ऐसे ही एज्यूम कर दिया, तो जीरो एज्यूम करा तो ये हुआ। अब जस्ट अगला टर्म आएगा तो वो नेगेटिव आएगा। आप निकाल के भी चेक कर सकते हो। ए 28 निकालता हूँ डियर, तो ए क्या था 20 प्लस 28 माइनस 1 इंटू -3/4। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करोगे तो ए 28 डियर आ जाएगा 20 माइनस ये 27 इंटू 3 यानी 81/4, तो ये आ जाएगा 80, तो ये आएगा डियर -1/4। अब देखो 28th टर्म है ना, 28th टर्म आपकी माइनस आई। आप सपोज यही 27th टर्म निकालोगे ना, A27 आप सपोज निकाल के चेक करना, A27 निकालोगे तो वो 1/2 आएगी डियर, 1/2 आएगी। तो देखो 27 पॉजिटिव था, ये देखो 27 से जस्ट ज़्यादा करा वैल्यू तो मेरा उस टाइम जीरो आ गया है ना, और उससे और कम करा तो ये नेगेटिव आ गया, तो ऐसे आपकी सीरीज बनेगी। तो आपको क्या करना है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो क्या करना है, n की वैल्यू क्या कर देनी है, an की वैल्यू, ये सबसे सिंपल तरीका है। इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज क्योंकि अपन वो वाला प्रॉपर पूरा तरीका पढ़ते नहीं है इनइक्वलिटीज को सॉल्व करना। तो बेस्ट तरीका ये, जीरो के इक्वेट करो। ठीक है, ये वाला अपने को यूज नहीं करना, ये भी कर सकते हैं बट अपने को इनइक्वलिटीज नहीं पढ़ते हैं, तो इसलिए मैं ये दिमाग नहीं लगवा रहा हूँ इसमें, है ना। इसमें थोड़े से लॉज आ जाते हैं, ठीक है, तो वो अपने को समझने की ज़रूरत पड़ती है, बट वो अपन पढ़ते नहीं, यूज एक क्वेश्चन के लिए उतना दिमाग खराब करने की ज़रूरत नहीं है। तो जीरो के इक्वेट करना है, फिर आपको n की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, जो n की वैल्यू निकले उसके जस्ट अगला इंटीजर ले लो, जस्ट अगला इंटीजर। सपोज n की वैल्यू 27 आती है यहाँ पे, उसका जस्ट अगला 27.66 है ना, सपोज यहाँ पे 28 आ जाती है तो उसका जस्ट अगला इंटीजर 29। तो यहाँ पे नेगेटिव कब होगा, जब 29 टर्म लूंगा तो। ठीक है, सपोज ये 25.7 आता तो जस्ट उसका अगला 26 टर्म ऐसा होगा। क्लियर डियर, तो ये आप समझ पाए होंगे कि अपने को क्या करना था। क्लियर, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर। बोला है कि एक एपी है जिसका पीथ टर्म है ना, एक एपी को एज्यूम कर लेता हूं, मैंने एपी ले ली सपोज, जिसका फर्स्ट टर्म तो मैंने ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस कैपिटल डी माना। ठीक है, क्यों माना, ए क्यों माना, ए यहाँ पे यूज हो रखा है इसलिए स्मॉल ए नहीं माना। ठीक है, अब बोला है कि पीथ टर्म, तो ए पी निकालना है। ठीक है, पीथ टर्म, ठीक है, वो क्या होगा डियर, फर्स्ट टर्म प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, वही होता है ना ए प्लस एन माइनस 1, मतलब कौन सा टर्म निकालना है, पीथ टर्म निकालना है। सिमिलरली क्यूथ, ये किसके इक्वल है डियर, स्मॉल ए के इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली ए क्यू निकालता हूं तो वो किसके इक्वल होगा, क्यूथ टर्म के इक्वल, क्यू माइनस 1 इंटू डी, ये बी के इक्वल है। ठीक है, सिमिलरली आर्थ टर्म निकालता हूं तो ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ये सी के इक्वल है। अब ऐसा करा, अब ए बी सी यहाँ पे पुट कर दो, लेफ्ट हैंड साइड में ए बी सी पुट कर देता हूँ, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में ए बी सी पुट करता हूँ तो कुछ डिफिकल्ट हो जाएगा क्या, ए बी सी को पुट करना अच्छा रहेगा या फिर क्यू आर की जगह क्या पुट कर सकते, चलो जो भी है ए बी सी की जगह पुट कर लेता हूँ। तो देखो इस पहले वाले को सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है, बाकी मैं इसमें जैसा निकलेगा वैसे निकाल दूंगा। ए क्या है, ए प्लस, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, पी माइनस पी डी, सॉरी हाँ, इसको कंप्लीट सॉल्व कर दे क्या, चलो जो भी है अपन इसको या तो ऐसा करते हैं ना, इसमें कुछ और बन सकता है तो अपन बना लेते हैं, अदरवाइज ए क्यू माइनस ए आर, उसको ऐसा कर दे, थोड़ा सा आसान हो जाएगा मेरे को लगा। ए क्यू, ए एक बार ही आ रहा है क्या, आर दो बार आ रहा है, ठीक है ये लेता हूँ,
ए क्यू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि मेरे को सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहेगी। देखो ए क्यू माइनस ए आर, उसको सॉल्व कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली बी आर माइनस बी पी प्लस सी क्यू सी पी माइनस सी क्यू, ठीक है। अब देखो ए क्यू यहाँ पे था और क्यू कहाँ है, यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में देखो क्यू कॉमन आ जाता है तो अंदर बचता है ए माइनस सी। सिमिलरली आर वाले में देखो इन दोनों में आर कॉमन आ जाता है तो अंदर बचता है बी माइनस ए। सिमिलरली इन दोनों में पी कॉमन आ जाता है तो आपका बचता है सी माइनस बी, ठीक है। अब थोड़ा सा देखो आसान हो जाएगा, कैसे आसान होगा अभी आपको आइडिया लग जाएगा। क्यू की जगह क्यू रहने देता हूँ, ए की जगह वैल्यू पुट करता हूँ, तो ए की जगह देखो ये पुट करूँगा, ठीक है, ए माइनस सी। अब देखो ये दोनों, सपोज देखो ए माइनस सी मैं निकालता हूँ, मैं ए माइनस सी को निकालता हूँ एक बार, ठीक है, तो ए की जगह है पी प्लस, ये ए की पूरी वैल्यू पुट करता हूँ, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा पी डी माइनस डी, ठीक है। इस डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ब्रैकेट में, माइनस सी, सी क्या है डियर, ये ए प्लस इसको मल्टीप्लाई अंदर कर दिया तो आर डी माइनस डी, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करता हूँ ना डियर, तो ए प्लस पी डी माइनस डी माइनस ए माइनस आर डी प्लस डी, ये डी से डी गया, ए से ए गया, तो ये डियर बचा पी माइनस आर इंटू डी, ऐसा कुछ बचेगा डियर पी माइनस, देखो ए माइनस सी करा तो पी माइनस आर इंटू डी बचा, ठीक है। तो सिमिलरली आप बी माइनस ए करोगे, ठीक है, यहाँ पे बी माइनस सी है तो बी माइनस ए करोगे तो क्या बचेगा, क्यू माइनस पी इंटू डी, क्यू माइनस पी इंटू डी, ठीक है। एक सॉल्व करा, सिमिलरली आप लिख सकते हो पी माइनस आर, ये देखो ये नंबर माइनस ये नंबर इंटू डी बचा, बाकी सब कैंसिल आउट हो गए। सिमिलरली बी माइनस ए करोगे, है ना, बी माइनस ए करोगे तो क्यू माइनस पी इंटू डी बचेगा। सिमिलरली देखो लास्ट वाला क्या है, सी माइनस बी, सी माइनस बी करोगे तो आर माइनस क्यू इंटू डी, है ना, सी माइनस बी करोगे तो आर माइनस क्यू इंटू डी। अब जो भी वैल्यू है वो जो मेन इक्वेशन में जहां पे अपन ने छोड़ा था वहां पे पुट कर देते हैं अपन, ठीक है, जो मेन इक्वेशन थी ये वाली यहां पे पुट कर देते हैं। क्यू था इंटू ए माइनस सी, ए माइनस सी की जगह क्या लिख सकता हूँ, पी माइनस आर इंटू डी प्लस अगला क्या था आर बी माइनस ए, बी माइनस ए क्या था, ये रहा क्यू माइनस पी इंटू डी। सिमिलरली पी सी माइनस ए आर माइनस क्यू इंटू डी। अब देखो डी तो पूरे में ही कॉमन आ गया, ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्यू इधर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्यू पी माइनस क्यू आर प्लस आर क्यू माइनस आर पी प्लस पी आर माइनस पी क्यू, ठीक है डियर। ये देखो पी क्यू से पी क्यू गया, आर क्यू से आर क्यू गया, आर पी से आर पी गया, तो ये टोटल क्या बच गया, 0। यही अपने को प्रूव करना है, ठीक है। देखो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक्सपांड करके फिर अलग से कॉमन लेके ऐसा करा। आपकी इच्छा होती, आपका मन करता कि मैं तो वैल्यू पुट करके फिर वैसे करते तो भी आंसर सही आता। यहाँ करने से थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी बच गई, बस, और कुछ भी ज़्यादा नया नहीं हुआ। क्लियर, ठीक है। तो ऐसा अपन सॉल्व करने से आराम से आसान आ गया, आसानी से सॉल्व हो गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट हाँ थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन पार्ट की ओर ध्यान जाएगा। देखो मेरे सपने में कैसा है कि मैं ए माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी बताऊँ, क्यों, देखो यहाँ पे दिखा, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था ना, ये थोड़ा सा अपने को इमेजिन करना पड़ेगा, या फिर बोल सकते हो कि विदाउट अपने को पेन पेंसिल यूज़ करके वो थोड़ा दिमाग में अपने को रिकॉल करना पड़ेगा कैसे कर सकते हो, ठीक है। ओरली सॉल्व करना पड़ेगा, जैसे ए माइनस बी करता हूँ तो ए कट जाएगा, डी बी कट जाएगा, पी माइनस क्यू बच जाएगा, तो ऐसा कुछ मिल जाए तो मेरा मज़ा आ जाएगा, तो वो मैंने थोड़ा सा सोचा। क्लियर। अगला टर्म क्या, सॉरी अगला क्वेश्चन, अगेन बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। इसने बोला है m टाइम्स द m टर्म ऑफ ए पी।
देखो इसने AP का बोला है, तो AP ने इसने कुछ नहीं दी तो अपन ने AP मान लेते, A और D कॉमन डिफरेंस वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसने बोला m टाइम्स ऑफ m टर्म इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बोला है, ठीक है। अब बोला m माइनस nth, m प्लस nth टर्म की वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है। बोला क्या बोला, अच्छा ये 0 होगी, ये प्रूव करना है, ठीक है। अभी अपने को पता नहीं, अपन ने तो ये मान लिया। अब देखो यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ, mth टर्म लिखता हूँ तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी लिखूंगा, nth टर्म a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख लूँगा, ठीक है डियर। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ am प्लस इस m को पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये बचा डियर m स्क्वायर माइनस m इंटू डी इक्वल टू n स्क्वायर, n को भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो na प्लस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी, ठीक है डियर। अब इनको मैं इधर ले आता हूँ सबको, तो ये बचेगा डियर m माइनस, ये ले लेता हूँ, देखो ये इधर आएगा ना डियर, तो इन दोनों में एक कॉमन आ जाएगा और ये माइनस का इधर आएगा, तो थोड़ा सा आप सोचना, एक कॉमन आ जाएगा, m माइनस बचेगा m, ये या फिर एक लिख ही लेता हूँ स्टेप्स, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, ma माइनस na प्लस m स्क्वायर माइनस m इंटू डी माइनस n स्क्वायर माइनस n इंटू डी, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a कॉमन आ जा रहा है तो अंदर बचेगा m माइनस n, ये कॉमन ले लिया मैंने, प्लस अब देखो यहाँ पे d कॉमन आ रहा है, ठीक है, d कॉमन ले लिया, इधर बचेगा डियर m स्क्वायर माइनस m माइनस n स्क्वायर, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का n बचेगा, बाहर d रहेगा इक्वल टू 0, क्लियर। अब देखो m माइनस n इंटू ए आएगा प्लस, इसमें देखो ये दोनों पास पास में लिख लेता हूँ, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, बाकी दोनों को पास में लिख लेता हूँ, माइनस m प्लस n इंटू डी विल बी 0, यहाँ पे बचेगा m माइनस n इंटू ए प्लस, ये देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, m प्लस n m माइनस n, यहाँ दोनों में देखो माइनस कॉमन ले लूँगा तो m माइनस n बचेगा इंटू डी इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे m माइनस n है, इसमें भी m माइनस 1 है, इस पे भी m माइनस 1 है, तो सब में से m माइनस 1 कॉमन ले लेता, m माइनस n कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर बचेगा डियर a प्लस, यहाँ पे देखो क्या बचेगा m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 0। अब देखो ये दोनों का प्रोडक्ट 0, ये तो 0 हो नहीं सकता है क्योंकि ये तो देखो m और n अलग अलग टर्म है, तो इसको मैं डिवाइड में 0 कर देता हूँ, तो आपका ये टर्म 0 हो जाएगा। सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई मेरी डियर, इसमें एक बात थी कि मतलब देखो दो चीज़ें थी इसमें, देखो इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का प्रोडक्ट 0 होना है, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये 0, बट m और n तो डिफरेंट है, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो 0 होगा नहीं, तो ये टर्म 0 हो सकता है, इसको मैंने 0 के इक्वेट किया। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, nth टर्म का ही है, an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 डे, ठीक है, बट यहाँ पे n की जगह क्या, ये तो है a प्लस m प्लस nth टर्म, ठीक है, a प्लस m प्लस a m n m प्लस nth टर्म ही तो है, वही तो 0 ही, तो यही हुई डियर 0। यहाँ पे n की जगह क्या है, m प्लस n है, तो a m प्लस n टर्म क्या होगी आपकी 0 हो गई, यही अपने को प्रूव करना था। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हल्की सी कैलकुलेशन है, वो आपको थोड़ी सी सॉल्व करनी ही पड़ेगी, बट अच्छा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना सकते हो, आपको चाहो तो ये देके बोल देंगे फाइंड द a m प्लस nth टर्म, ठीक है डियर। अगली बात क्या होना, ये आप अगेन AP बोला है, a और d एज्यूम कर लेते हैं, उसने बोला mth टर्म
1/n है, तो m टर्म का फॉर्मूला लगा लेता हूँ, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। ठीक है, nth टर्म बोला इसने 1/m, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। अब सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कट जाएगा, ये d कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा m माइनस n माइनस n माइनस 1 1/n माइनस 1/m। ठीक है डियर, यहाँ पे d कॉमन था अंदर, m माइनस n माइनस n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये तो कट जाएगा, आगे बनेगा डियर mn, अब ऊपर बनेगा m माइनस n। इसके आगे सॉल्व करोगे तो d इंटू बनेगा डियर m माइनस n इक्वल टू m माइनस n अपॉन n mn। ठीक है, तो ये m माइनस n से m माइनस n कटा, तो आपका d बना है 1/mn। d बन गया 1/mn। ठीक है, d 1/mn हुआ, तो अब आपको a निकालना है, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन में बोल देता हूँ, सेकेंड इक्वेशन बोल देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन ये थी डियर, इसकी जगह 1/mn पुट कर देता हूँ। ठीक है, a प्लस 1/mn इन m अपॉन mn माइनस 1/mn इक्वल टू 1/n। ये कट जाएगा तो 1/n बचेगा, ये अगेन माइनस 1/mn, ये कट जाएगा तो इधर 0 बच जाएगा, तो ये mn को उधर भेजाओ, तो a की वैल्यू भी 1/mn आ गई और d की वैल्यू भी 1/mn आ गई। अब देखो mnth टर्म निकालना है, a mn निकालना है, तो उसका फॉर्मूला होगा a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी। तो a की वैल्यू 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू 1/mn। ठीक है, 1/mn प्लस mn को मल्टीप्लाई कर दो, mn इंटू 1/mn माइनस 1/mn। mn से mn कट गया और ये mn से ये mn गया, तो अगेन आपका 1 बच गया आंसर। यही अपने को प्रूव करना। देखो बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर था, है ना, बट देखो इन क्वेश्चनों में, सभी क्वेश्चंस में आप देखोगे तो एक बात कॉमन है कि कॉन्सेप्ट वही लग रहा है nth टर्म वाला, और कुछ भी नया अपन क्रिएट नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, नो डाउट कैलकुलेशन थोड़ा सा देखो, जब स्टेप्स आप प्रॉपर फॉलो करेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, आराम से आंसर मिलेगा। यहाँ पे डी निकालने का डायरेक्ट तरीका था अपने पास, है ना, डी इक्वल टू क्या होगा डियर, ए एम माइनस ए एन अपॉन एम माइनस एन, ये मैंने तरीका बताया था। आप ये लगा भी, ए एम कितना है डियर 1/n माइनस 1/m अपॉन m माइनस n, ऐसे कर दो तो भी आंसर सेम, t की वैल्यू 1/m है। वो ऑब्जेक्टिव तरीका हो जाता है थोड़ा सा, बट ये भी आप यूज कर सकते हो। या देखो देखो ये आपकी टर्म है, देखो 4 4 4 4 इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये 403 रहा होगा, तभी काम बनेगा। अब बोला है 20th टर्म फ्रॉम एंड, एंड से निकालना है, तो उल्टी कर दो बस, बस। अब इसका जो a होगा वो 407 होगा, और d कितना होगा डियर 403 माइनस 407, तो डियर आ जाएगा माइनस का 4, सिंपल। तो अब आपको कौन सी टर्म निकालनी, 20, तो 820 407 प्लस 90 20 माइनस 1 इंटू माइनस का 3। बस ध्यान रखना जो इसका डी होगा ना वो उल्टा हो जाता है, क्लियर, ठीक है। अब देखो उसका दूसरा तरीका ये भी होता है, सपोज इस एपी का बोलूं तो मेरा A3 है, डी कितना है 4 है, सॉरी D4 था ना माइनस का, A3 D4 है डियर इस सीरीज का।
तो मेरे को बताओ कि ये इसकी पोजीशन निकालनी, तो मैं बोल देता हूँ nth टर्म है, ठीक है, ये 407 हो जाएगा। n कितना, n तो निकालना है, d आपका 4 है ये, तो 404 बाई ये करोगे तो 404 बाई यानी 1/404 101 101 प्लस यानी 10122, मतलब इस लास्ट वाले टर्म की पोजीशन 102 है। ठीक है, ये वैसे मैंने मैथ में भी डिस्कस करा हुआ है। ठीक है, अभी एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ कि कोई भी सीरीज है, ये सपोज यहाँ से 102, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये 102 पे टर्म है ना। अब मेरे को बोला गया है कि पीछे से 20 टर्म निकालनी, ठीक है, तो जो आगे से जो पोजीशन होगी इसी की, पीछे से 20th की आगे से पोजीशन होगी, वो होगी टोटल +1 -20, यानी 102 में से माइनस नहीं करना है आगे से निकालने के लिए, 103 -20 यानी आपको 83rd पोजीशन निकालनी, मतलब पीछे से 20 बोलूँ या आगे से 83rd टर्म बोलूँ, दोनों ही बात सेम है। क्लियर डियर, दोनों ही बात सेम है। बट यहाँ पे आपको क्या होगा, पहले आपको ये निकालो, फिर ये सॉल्व करो, वापस 83rd टर्म निकालो। इससे बढ़िया तो उल्टा करके सॉल्व कर दो। बट दूसरा तरीका वो भी है कि लास्ट टर्म की पोजीशन निकाल दो, फिर वो पीछे से जितनी बोल रही है वो लास्ट टर्म की मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म हो गई, टोटल नंबर ऑफ टर्म से एक बढ़ा दो, फिर उसमें माइनस कर दो, तो वहाँ से आपको पोजीशन मिल जाएगी। तो वहाँ से भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। अगला क्वेश्चन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, है ना, एनटीएससी में आया हुआ 2012 का है, बट सही क्वेश्चन है। देखो इसने F1 दिया है डियर 2, मतलब n की जगह यहाँ 1 पुट करता हो, है ना, F1 की वैल्यू पुट दी। अब जो इक्वेशन है ना डियर, इसमें क्या करता हूँ, पुट n = 1 पुट करता हूँ, तो कितना आएगा डियर, F2 विल बी 2 × F1 +1 / 2। अब F1 की वैल्यू आपको 2 पता है, 2 × 2 4, 4 + 1 5, 5/2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली n = 2 पुट करता हूँ तो F3 आ जाएगा। F3 कितना आएगा, 2 × F2 +1/2, तो ये 5/2 पुट करोगे यहाँ पे तो 2 2 कट जाएगा, 6/2 यानी 3 आ जाएगा। ठीक है डियर। सिमिलरली F4 निकालोगे, ठीक है, F4 निकालोगे तो 1/2 और ऐड कर दो तो आ जाएगा आपका 3 यानी 6 6 7/2। ठीक है, n = 3 पुट करके। तो आप देख रहे होंगे इसमें सपोज पहली टर्म 2 थी, अगली टर्म 5/2 है, अगली टर्म 3 है, अगली टर्म 7/2 है। ठीक है, और आपको निकालना F101 F101। ठीक है, तो F101 निकालना है, मतलब आपको कौन सी टर्म निकालनी, 101th टर्म। ठीक है, 101th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है, तो F101 ठीक है निकालना है, बट ये टर्म ही है, A101 ही निकालना है। कैसे, क्योंकि देखोगे ना आप डियर, इसमें आप देखोगे तो फर्स्ट टर्म तो 2 है, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 1/2 है, हमेशा 1/2 है। क्या कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं, 2 + 1/2, हाँ 1/2 है, 1/2 ये ऐड करो तो ये आ गया, 1/2 ऐड करो तो ये आ गया, 1/2 ऐड करो तो देखो कॉमन डिफरेंस, मतलब 1/2 ऐड करने पे अगली टर्म आ रही, तो मतलब एक्चुअल में ये दिया हुआ है बट है तो AP ही है। तो आप 101 टर्म निकाल दो, तो 101 टर्म कैसे निकालोगे डियर, बड़ी आसानी से आपकी सॉल्व हो जाएगी। आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है 2, है ना, n कितना है 101 - 1 × d कितना है 1/2, तो 50 + 2 यानी 52 आपका आंसर आ गया। ठीक है, 52 आंसर B।
अब इसमें अपने को दिमाग में आया कि सर ये मेरे को कैसे पता चला कि एपी, आपने तो ऐसे निकाला, बिना निकाले बता सकते हो? हाँ बता सकता हूँ। कैसे? देखो ये दिया हुआ है, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ एलसीएम। स्प्लिट करना आता है, ये तो बताया हुआ है आपको, ठीक है। अब Fn को इधर ले जाए, अब देखो ये इस इक्वेशन को देखो, ये देखो कोई भी पोजीशन ले लो, सपोज n की वैल्यू 10 ले लो, तो ये 11 आएगा माइनस 10 आएगा, तो 11 माइनस 10 मतलब ये आपकी अगली टर्म, इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि an प्लस 1 माइनस an इक्वल टू 2 1/2, मतलब कोई भी दो कॉन्जुगेटिव नंबर का डिफरेंस ले लो, अगले में से पिछला माइनस करोगे तो हमेशा कांस्टेंट आने वाला है 1/2। कोई भी आपका अगले वाला टर्म से पिछले वाला टर्म माइनस करोगे तो आपका कॉमन डिफरेंस आने वाला है आपका 1/2, मतलब एक फिक्स कॉमन डिफरेंस आने वाला है। तो फिक्स कॉमन डिफरेंस जब भी आएगा तो आपको समझ जाना है कि ये क्या हुआ है, एपी का पार्ट हो गया, मतलब दो कॉन्जुगेटिव टर्म का डिफरेंस 1/2 आ रहा है, फिक्स आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है, तो वो एपी ही जनरेट होगी। तो ये बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो आज अपन इतने ही कर पाए, कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे अपन ने, ठीक है। बाकी आप थोड़ा स्टडी करते रहिए, क्लियर। और कोई आगे का अपन एनटीएससी के पर्पज से चल ही रहा है पूरा, और साथ में हमारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। टर्म 1 के हिसाब से प्रिपेयर करी हुई है, जो कि अभी 2022 के लिए या इसी जो नवंबर या दिसंबर में होने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए, क्लियर। तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, ठीक है। अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे नंबर nth टर्म का सम की बात करेंगे, है ना, एसएन बोलते हैं जिसको, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, क्लियर। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।